वेलकम टू पंजाबी नाइलैंड यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने किस तरह से यूके का विज़िट वीज़ा फ़ाइल करना है। अगर आप भी आयरलैंड में मेरी तरह एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और आपके पास पीछे से पाकिस्तानी या इंडियन पासपोर्ट है और आपके पास वैलिड IRP है, तो देन इट इज़ फार मोर ईजी फॉर यू गाइस टू अप्लाई फॉर अ यूके वीज़ा। क्योंकि मैं भी यहाँ पे स्टूडेंट ही हूँ और मेरी कोई इतनी अच्छी बैंक स्टेटमेंट नहीं थी कि यानी कि अगर आपके अकाउंट में 1 या 2 हज़ार यूरो भी हैं, सो देन यू विल ईज़िली फाइल यूके वीज़ा एंड देर इज़ अबाउट 90% चांसेस कि आपका यूके वीज़ा अप्रूव भी हो जाता है अगर आपके पास वैलिड IRP हो। क्योंकि जब हम लोग ऑब्वियसली आयरिश वीज़ा फ़ाइल करते हैं तो आयरलैंड हमारी सारी डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी चेक कर चुका होता है, तो यूके का वीज़ा फ़ाइल करना भी काफ़ी आसान है। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि कैसे वीज़ा फ़ाइल करना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यूके वीज़ा एप्लीकेशन और ये आ गया हमारे पास अप्लाई फॉर स्टैंडर्ड यूके वीज़ा। ये हम लोग यूके गवर्नमेंट में सबसे पहले अप्लाई करेंगे इस वेबसाइट पे और एंड पे यही हमें फिर ऑटोमेटिकली VFS के ऊपर रीडायरेक्ट करेगी। और व्हाट आई नीड टू नो, ये हम लोग सबसे पहले स्टैंडर्ड वीज़ा अप्लाई करेंगे 6 मंथ का एज अ स्टूडेंट, क्योंकि एज अ स्टूडेंट हमारी क्रेडिबिलिटी काफ़ी लो होती है। तो इट्स बेटर कि आप 6 मंथ का करें और आपका जब 6 मंथ का लग जाए 1 से 2 मरतबा आप जाएं और देन उसके बाद फिर आप लॉन्ग 2 ईयर्स स्टैंडर्ड वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर स्टार्ट में ही आप 2 ईयर्स कर देंगे तो देर इज़ 80 to 90% चांसेस कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए। सो वी जस्ट स्टार्ट फ्रॉम 6 मंथ्स। और ये सबसे पहले वी वांट टू फिल इन इंग्लिश। सो ये उस कंट्री का नेम है जहाँ से हम लोगों ने बायोमेट्रिक्स देने हैं। तो करंटली आई एम इन आयरलैंड, सो वी आर जस्ट चूजिंग आयरलैंड। और ये यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आपको लोकेशन या सेंटर का पता है, तो आप यस कर दें, क्योंकि जो आपकी VFS अपॉइंटमेंट का लेटर आएगा तो उसके अंदर सेंटर आपका मेंशन होगा, वरना आप यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं। इट्स इन डबलिन, तो ये डबलिन के सिटी सेंटर में ही है। और देन यू जस्ट स्टार्ट नाउ। सो सबसे पहले आपको ये अपनी ईमेल देनी है, क्योंकि ये ईमेल आपकी इस एप्लीकेशन के अगेंस्ट रजिस्टर्ड हो जाएगी। अगर कल को आपको इसको रिट्रीव करना हो तो आप इससे इजीली रिट्रीव कर सकते हैं। और साथ में आप अपना पासवर्ड सेट कर लें। ये ईमेल आपकी है या नहीं है? यस, ऑब्वियसली इट्स माई। एडिशनल ईमेल नो, योर टेलीफोन नंबर, you just need to given here your Irish number. I am currently outside the UK and this is my personal mobile phone number. Do you have any phone number? No. हमें यहाँ पे पाकिस्तानी या इंडियन फ़ोन नंबर देने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट अपना आयरिश नंबर ही दें, क्योंकि हम लोग आयरलैंड से अप्लाई कर रहे हैं। सो इट्स बेटर इफ़ यू आर गिविंग योर आयरिश फ़ोन नंबर। वो लोग आपको किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो टेलीफोन से भी कर दें और SMS से भी कर दें, कोई इशू नहीं है। अगर आप सिर्फ SMS करना चाहते हैं यूज़ या टेलीफोन करना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी चॉइस, आप जौन सा भी यूज़ करें। और यहाँ पे आप लोग अपना नेम दे दें, जैसे कि मैं दे रहा हूँ नो आई डोंट हैव एनी अदर नंबर नेम, सॉरी। व्हाट इज़ योर सेक्स? इट्स मेल। व्हाट इज़ योर रिलेशनशिप स्टेटस? इट्स सिंगल। और अगर आपका कोई हो रहा है तो आप यहाँ पे वो लिखेंगे। और लाइक इस एप्लीकेशन में यू जस्ट नीड टू ट्राई कि कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन आपने नहीं देनी, यू नीड टू ऐड एवरीथिंग राइट, कि जो हकीकत में है। और ये दिस इज़ द एड्रेस लाइन, सो आई एम जस्ट गिविंग हेयर माई एड्रेस। टाउन इज इन Kilkenny and county is also Kilkenny. यस, अगर उन लोगों को कोई लेटर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको इस एड्रेस पे भेज सकते हैं।
सॉरी दिस इज कंट्री इज आयरलैंड। मुझे यहाँ पे रहते हुए, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, तो मुझे यहाँ पे रहते हुए हो गए हैं ओनली 8 months एंड आई रेंट इट। अगर आप 2 साल पहले यूके में गए हैं या आपका कोई यूके का एड्रेस था तो आप वो मेंशन करें, लेकिन क्योंकि मेरा ये फर्स्ट टाइम है सो यहाँ पे आ जाएगा नो नो। तो आप जब से यहाँ करंट एड्रेस जिस पे आप रह रहे हैं कब से रह रहे हैं, तो क्योंकि मैं सितंबर 2025 में आया था अपने मास्टर्स के लिए, तो मैं तब से इसी एड्रेस पे ही रह रहा हूँ। और व्हेन डिड यू स्टॉप लिविंग एट दिस एड्रेस, आप यानी कि कब ये रहाइश छोड़ेंगे? अगर तो आपको पता है तो सही है, अगर नहीं पता तो इस बॉक्स को जस्ट स्किप करें और आगे चले जाएं। You must provide the address that you have been lived in the past 2 years. Is this UK address? No. और 2 साल से पहले आप जहाँ पे रहे हैं आपने यहाँ पे वो एड्रेस देना है। और ये अब यहाँ पूछ रहे हैं आपसे कि यू मस्ट प्रोवाइड द एड्रेस दैट यू हैव लिव्ड इन द पास्ट 2 years. इज़ दिस यूके एड्रेस? नो। अब यहाँ पे हमने वो एड्रेस देना है जहाँ से हम लोग 2 साल के टाइम फ्रेम से पीछे रहे हैं। लाइक अगर मैं पाकिस्तान में रहा हूँ तो मैं पाकिस्तान में कौन सी जगह से रहा हूँ तो वो एड्रेस आएगा। अगर आप इंडिया से हैं तो आप इंडिया में कहाँ पे रहे हैं वो एड्रेस आएगा। तो अब यहाँ पे अगर मैं अपने पाकिस्तान का एड्रेस लिखूँ तो इट्स गोना बी जौहर टाउन, दैट इज़ गोना बी द लाहौर एंड कंट्री इज़ पाकिस्तान। और आप जहाँ से भी थे तो आप लोग वो जगह यहाँ पे लिखेंगे। और ये अब आपने अगर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है तो यहाँ पे ऑब्वियसली मेरी जब से पैदाइश है और जब तक मैं पाकिस्तान में रहा हूँ तो मेरा सेम ही एड्रेस था। तो यहाँ पे हम लोग फाइनल पे वो डेट लिख देंगे जब हम बेसिकली आयरलैंड में आए थे। तो 9/2025 को मैं आयरलैंड में आया था, तो इसका मतलब ये है कि मैंने उस टाइम के ऊपर ही इस एड्रेस पे रहना ख़त्म किया, उसके बाद मैं आयरलैंड आ गया। Have you lived at any other addresses in the UK or abroad in the past 2 years? No. इसका नो आएगा क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लास्ट सेक्शन में ये चीज़ ऐड कर चुके हैं कि हम लोग पाकिस्तान में रहे हैं। और लाइक मेरे केस में तो मैं काफ़ी थ्रू आउट माई लाइफ वहाँ पे ही रहा हूँ, सेम एड्रेस पे, वही लाइक मेरा घर था, तो मैंने इसलिए वो किया। लेकिन अगर आपने लाइक 2 साल कहीं पे रहे हैं, 2 साल कहीं पे रहे हैं और इस तरह से आपकी अगर लोकेशंस चेंज होती रही हैं यानी कि सिटीज़ वगैरह पाकिस्तान में या इंडिया में, तो फिर आप यस करके उसका एड्रेस लिखेंगे। लेकिन मेरा सेम ही था तो यहाँ पे नो आ जाएगा। और यहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट नंबर देना है, तो मैं यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर देता हूँ। और इशूइंग अथॉरिटी में जो आपका होम कंट्री है, लाइक मेरा पाकिस्तान है तो पाकिस्तान आ जाएगा, आपका इंडिया तो इंडिया आ जाएगा। और इशू डेट आ जाएगी जिस दिन ये इशू हुआ था, तो इट्स गोना बी इन अगस्त 2020। और यहाँ पे आपने एक्सपायरी देनी है, तो मेरा क्योंकि 10 साल के लिए वैलिड है तो यहाँ पे सेम 2028 में एक्सपायर हो जाएगा। डू यू हैव अ वैलिड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड? यस, ये आइडेंटिटी कार्ड है जो मेरे होम कंट्री ने किया था। तो ये बेसिकली वो वाला है कि लाइक जब मैं पाकिस्तान में था तो पाकिस्तान का CNIC हम लोग इसको कह सकते हैं, तो CNIC जो था वो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। और इशूइंग अथॉरिटी ऑब्वियसली इट्स पाकिस्तान। और मेरा CNIC भी 2018 में ही बना था और इसकी एक्सपायरी डेट भी है। तो ये आपका आ गया CNIC की डिटेल्स। और योर नेशनलिटी, कंट्री ऑफ बर्थ, तो हम लोग क्योंकि आयरलैंड में तो हम लोग एज अ स्टूडेंट है, लेकिन हमारी ओरिजिनल नेशनलिटी पाकिस्तानी या इंडियन जो हमारा कंट्री ऑफ बर्थ है वो भी है पाकिस्तान। एंड प्लेस ऑफ बर्थ इज़ लाहौर एंड योर डेट ऑफ बर्थ।
यू हैव एनी अदर नेशनलिटीज़? मेरे केस में तो नो है, लेकिन अगर आपके पास पाकिस्तान के अलावा या इंडिया के अलावा कोई और नेशनलिटी है, सो यू जस्ट नीड टू डिक्लेयर है। योर इमिग्रेशन स्टेटस? आई हैव अ टेम्प्रेरी वीज़ा। क्योंकि हम लोग यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट नहीं है, हमें स्टूडेंट के लिए करंटली स्टेम 2 मिला हुआ है, तो दैट इज़ वैलिड फॉर 1 ईयर्स। जब तक आपकी स्टडीज़ हैं वो तब तक के लिए वैलिड है। तो यहाँ पे हम लोग टेम्प्रेरी वीज़ा ही लिखेंगे, और यहाँ पे उसकी जो हमारे पास एक्सपायरी है वो लिखेंगे हम लोग। Oh, sorry, this is the 2026. I don't know why this is 2026 and this is 30/12/2026. ओके, सो यहाँ पे आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है। अगर तो आप यहाँ पे कहीं पे पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, लाइक मैकडोनल्ड्स हो गया, उसके अलावा किसी स्टोर्स वगैरह में जॉब कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी सैलरीज आती हैं वो थ्रू रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही आती हैं, तो फिर आप लिख सकते हैं कि आई एम एम्प्लॉयड, और आपको वो सारी डिटेल्स देनी पड़ेंगी। और क्योंकि मैं अभी स्टूडेंट हूँ और मैं स्टूडेंट के साथ अभी जॉब नहीं कर रहा हूँ पार्ट टाइम कोई भी, तो इसलिए मैं जस्ट स्टूडेंट ही लिखूँगा, और इस सिनेरियो में कोई भी इशू नहीं है। और योर इनकम एंड सेविंग्स, तो इट्स ऑब्वियसली सेविंग, क्योंकि जब हम पाकिस्तान से आते हैं तो 10,000 यूरो हम लोगों को हमारे लिविंग एक्सपेंस शो करना होता है, और अगर आपके पास उसमें से कोई 1,000-2,000 पाउंड भी बचे हुए हैं, सो इट्स मोर देन इनफ। और मेरी सेविंग्स है जस्ट 1,500। ये वो सेविंग्स हैं जो आपके बैंक अकाउंट में हो, और जब आपने बैंक स्टेटमेंट भी इसकी ऑनलाइन सबमिट होगी, तो जब आप ऑनलाइन बैंक स्टेटमेंट सबमिट करेंगे तो इतने फ़ंड्स फिर आपके अकाउंट में शो भी होने चाहिए। यानी कि आपने ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल 5,000 लिख दें और आपका जो बैंक स्टेटमेंट आप दे रहे हैं उसके अंदर 1,500 है, तो वो चीज़ गलत हो जाएगी कि लाइक आपने डिक्लेयर कुछ और किया हुआ है बट एक्चुअल में कोई और अमाउंट है, तो वो वीज़ा चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सो यू जस्ट नीड लाइक आप 1,500 लिख दें, इट्स मोर देन फाइन। आपके अकाउंट में इतने हैं, इट्स मोर देन फाइन। और ये है कि आप हाउ मच मनी आर यू पर्सनली प्लानिंग टू स्पेंड ऑन योर विजिट, तो आप कितने पैसे यानी कि यूके में स्पेंड करना चाह रहे हैं। सो आई जस्ट राइट 700, क्योंकि अगर मैं 15 का 1,500 लिख दूंगा तो मेरे पास बैकअप कोई नहीं है, सो इट जस्ट शोज आ फॉल्सिफाई स्टेटमेंट। और आप जस्ट यहाँ पे 700 to 800 लिखें, जो कि ईजी टू स्पेंड भी हैं, क्योंकि आप मैक्सिमम जो आगे डेट्स डिक्लेयर करेंगे वो 2 या 3 दिन की है, तो उसके लिहाज से 700 इज़ मोर देन इनफ। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी यू स्पेंड ईच मंथ, तो पर मंथ आप कितने स्पेंड करते हैं पाउंड्स में, तो दैट इज़ 1,600, ओ सॉरी 600 के राउंड अबाउट आप पर मंथ स्पेंड करते हैं। डबलिंग में एवरेज इतना ही है कि लाइक 500 to 600 यूरोस आपका रेंट होता है, तो उसमें से अगर 500 यूरोस आप रेंट करें और 100 to 200 ग्रोसेस करें, सो 600 पाउंड्स इज़ मोर देन इनफ जस्ट टू डिक्लेयर है। एक्चुअल में ज़्यादा भी हो सकता है आपकी, अगर आपकी रेजिडेंसी महंगी है तो, बट 600 हियर इज़ फाइन। विल एनी वन बी पेइंग टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ योर विजिट? नो। अब यहाँ पे आपने अपनी प्लान डेट्स लिखनी है कि आप यूके में कब जा रहे हैं, तो ये प्लान डेट्स के लिहाज से फिर आपने अपनी बुकिंग भी करनी है। सो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि आई एम गोइंग फॉर एग्जांपल ऑन के वीज़ा एप्लीकेशन, और जब आपने जाना है तो आपने उसके अंदर मिनिमम 1 मंथ का गैप ज़रूर रखना है। तो मैं लिखता हूँ 27th, और मैं फॉर एग्जांपल इट्स गोना बी ऑन 6 लाइक जून, एंड 2026 को मैंने जाना है, और इट्स 27/06/2000, ओ सॉरी 26 और 2020, ये मैंने वापस आ जाना। और ये डेट्स मैं साइट पे मेंशन भी कर लेता हूँ हमारे पास, सो दैट जब हम लोगों ने इसकी बुकिंग कंफर्मेशन करनी है तो मुझे ये डेट्स भी पता हों। ओके, क्योंकि ये जो आपने डेट्स जो है आप वहाँ पे जाके भला महीना रह लें, लेकिन ये आपने जस्ट 3 या 4 दिन से ज़्यादा नहीं रखना, क्योंकि हम लोगों ने एज अ स्टूडेंट एक तो फंड्स लिमिटेड होते हैं आपके पास, उनको भी ये पता है, और पीछे जो हम लोग स्पेंडिंग अमाउंट लिख कर आए हैं दैट इज़ अराउंड 700 पाउंड। तो 700 पाउंड में आपके 2 या 3 दिन अच्छे से गुजर सकते हैं, ये उनको पता है। अगर आप प्रीवियसली 7 या 6
600 या 700 पाउंड लिखेंगे और यहाँ पे आके अगर आप 10 या 15 दिन लिख देंगे तो वो चीज़ें आपकी मिसमैच होना स्टार्ट हो गई हैं। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आप जो भी लिख रहे हैं यहाँ पे वो मैच हो जो आप प्रीवियसली डिक्लेयर कर रहे हैं। स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज इज़ इंग्लिश। मेन रीज़न फॉर विजिट टूरिज़्म, दैट्स इट। अगर आपका कोई दोस्त वगैरह भी है और अगर आप दोस्त को भी डिक्लेयर करते हैं तो वो एक काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसीजर है कि आपको उससे फिर लेटर चाहिए, इनविटेशन लेटर्स, और वो आपको सबमिट करना पड़ता है। तो बेस्ट यही है कि आप जस्ट टूरिज़्म लिखें और इट्स मोर देन ईजी। और यहाँ पे जस्ट टूरिस्ट लिखें, विजिटिंग फैमिली ना लिखें, विजिटिंग फ्रेंड्स भी ना लिखें। भला यूके में जैसे मेरा दोस्त है तो मैं उसके पास ही जाके स्टे करूँगा, बट आप एज अ टूरिस्ट लिखते हैं तो इट्स मोर देन ईजी। होटल कन्फर्मेशंस देनी आसान हो जाती है। अगर आप विजिटिंग फैमिली या फ्रेंड्स लिखते हैं तो फिर आपको उनका रेजिडेंसी बतानी पड़ती है, उनकी तरफ से लेटर्स चाहिए, तो वो काफ़ी चीज़ें आपको उनकी भी डिक्लेयर करनी पड़ती हैं जिसमें शायद वो कंफर्टेबल हो या ना हो। और आपके लिए भी एक अलहदा इशू है कि आप वो फिर जो डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं उनका प्रूफ वगैरह देना। तो सिंपल टूरिस्ट काफ़ी आसान है कि इसके ऊपर आपका वीज़ा काफ़ी इजीली जब एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर आपको विजिटिंग फैमिली या विजिटिंग फ्रेंड्स लिखने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आपने अपनी एक्टिविटीज़ लिखनी है जो आप करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लंदन जाना चाहता हूँ या लिवरपूल जाना चाहता हूँ तो मैं वहाँ पे जाके क्या करूँगा, मैंने वो लिखना है। और लिवरपूल ये है कि थोड़ा सा कंट्री की साइड पे हो जाता है, और लंदन ये है कि उनका मेन सिटी अट्रैक्शन जो है वो लंदन ही है। तो इसका बेस्ट वे यही है कि आप भला लिवरपूल जाएं, भला ग्लासगो स्कॉटलैंड हो गया उस तरफ को जाएं, वेल्स में जाएं, बट मेनली यहाँ पे लंदन ही लिखें। तो हम लोग यहाँ पे सर्च कर लेते हैं लंदन मोस्ट टूरिस्ट प्लेसेस कौन सी है, तो जो यहाँ पे आएंगी हम लोग वो लिख देंगे। सबसे पहले ये द ब्रिटिश म्यूजियम, और ये एक पैराग्राफ है जो हमने जीपीटी से लिखवा लिया है। और ये हमारा जो 3 दिन का हम लोगों ने टाइमलाइन दिया था तो उसके अंदर हम लोगों ने फेमस चीज़ें लिख दी। और ये फेमस चीज़ें हमने इस तरह से लिखी हैं कि हम ये इस हमारे 500 to 600 पाउंड के बजट के अंदर कवर भी हों, हमारा आना जाना भी हो जाए और वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी हो जाए, ईटिंग भी हो जाए, होटल रिजर्वेशंस भी हो जाए। तो जीपीटी ने उस लिहाज से लिखी हैं। तो आपने भी कोई ऐसी चीज़ नहीं लिख देनी जिसकी एंट्री टिकट ही 300 to 400 पाउंड हो और वो आपके बजट से आउट हो जाए। डज एनीवन रिलाई ऑन योर फाइनेंशियल सपोर्ट? नो। इसका आंसर सिंपली नो। ऑब्वियसली जो 2 सेक्शंस थे वो आपके फादर और मदर की डिटेल्स हैं तो वो आपने लिखनी है, और उसमें आपने उनके नेम्स, उनकी डेट ऑफ बर्थ और वो उनका जो करंट नेशनलिटी है, मेरे केस में पाकिस्तान है तो पाकिस्तान ही आएगा, और आपके केस में जो भी आप वो डिक्लेयर करेंगे। और उसके अलावा आपका कोई फैमिली मेम्बर यूके में रहता है या नहीं रहता। मेरा नहीं रहता तो सिंपली नो, अगर आपका रहता है तो आप यस कर दें, बट बेहतर यही आप नो ही करें। विल यू बी ट्रैवलिंग टू यूके एज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप? नो। Will you be traveling with someone who is not your partner? No. Do you have an address for where you are going to stay in the UK? Yes. आपने इस अकोमोडेशन एड्रेस यस करना है, और ये उस जगह का नाम है जहाँ पे आप रहेंगे। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप booking.com पे जाके, अब ये जो हमने डेट सेव की थी सेम इन्हीं डेट्स की आप रिजर्वेशन करवाएं। और अब जैसे हम लोग जा रहे हैं लंदन में, और ये आपने जो अपनी चेक इन डेट्स देनी है इसको 23 जून से लेके 27 जून तक। और आपने वो होटल ढूंढना है जो आपके बजट में हो। क्या आपने कोशिश करनी है कि 200 यूरो से अमाउंट एक्सीड ना करें। और वी आर यूजिंग द फिल्टर। और ये जैसे है, बट ये हॉस्टल है, लेकिन हमारे हॉस्टल से कोई काम नहीं है। आपने मेजरली यहाँ पे ढूंढना होटल ही है। और booking.com का एक जो सबसे अच्छी चीज़ है ना वो ये है कि आप इनमें से ना वो होटल ढूंढें
जिनकी फ्री कैंसिलेशन हो, क्योंकि booking.com हम लोगों को फ्री कैंसिलेशन भी देता है और वो आपसे ऑन स्पॉट चार्ज भी नहीं करता। जैसे ये है ना कि आपको फ्री कैंसिलेशन दे रहा है, तो आप क्या करें, आप इसको सिंपली बुक कर लें। अगर आपने जाना है आप इसमें स्टे करें, अगर आपने इसमें स्टे नहीं करना तो जब तक आपका वीज़ा नहीं आता आप इसको रिजर्वेशन को रखें, उसके बाद आप इसको कैंसिल कर सकते हैं इजीली। क्योंकि ये आपसे स्टार्ट में देखना फ्री कैंसिलेशन है, ये आपसे स्टार्ट में चार्ज भी नहीं करेगा। तो अभी फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये है, तो हम लोग इसको जब बुक करेंगे तो लास्ट में हमें एक पीडीएफ आएगा, तो उस पीडीएफ में हम लोग डिटेल देंगे और हम लोग ये कहाँ पे रहेंगे बेसिकली, गिव देयर। तो यहाँ पे ये इनका पूरा नेम आ जाएगा। वैसे इतना बड़ा नेम कम ही होता है लेकिन इनका है तो ये आ जाएगा, और इसका जो एड्रेस है वो आपको उस पीडीएफ में आ जाएगा, लेकिन अभी हम लोग ये कॉपी कर देते हैं। और ये है हमारे पास इसका एड्रेस, 8 हिल क्लोज, टाउन है लंदन, और इसका पोस्टल कोड भी हमारे पास है। बट आपने ये मेक श्योर करना है कि ये बुकिंग हुई हो, क्योंकि बुकिंग कन्फर्मेशन भी आपने वीएफएस को सेंड करनी है। तो आप booking.com से इजीली करवा सकते हैं। और हम लोग जो बुक हमने जिस दिन आना है, हम लोग ये वही दिन रखेंगे जिस दिन का हमने डिक्लेयर किया हो, 23 जून से 27/6। विल यू बी स्टेइंग? नो। हैव यू बीन इन यूके? अगर आप यूके प्रीवियस 10 साल में गए हैं तो आप यस करेंगे, मैं नहीं गया हुआ तो सिंपली नो। इन मुल्कों में से अगर आप किसी में गए हुए हैं तो यस, अगर नहीं गए हुए तो ज़ीरो। डू यू हैव विजिट एनी अदर कंट्रीज़? इसमें आयरलैंड नहीं आएगा क्योंकि आयरलैंड से हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए ये नो है। आपका अगर यूके से कभी वीज़ा रिजेक्ट हुआ हो? नो। आप इलीगली गए हैं? नो। 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 टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में नो, सिंपली नो। 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 इनमें से किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क किया आपने, इंटेलिजेंस में, आर्मी में? नो। ये डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन कोई है? नो। ये सारी इन्फो और ये मेरा पासपोर्ट आपका मैंडेटरी है जो आपने सबमिट करना है, और एविडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी। सो एक पासपोर्ट आपने सबमिट करना है और एक एविडेंस ऑफ फंड्स आपने सबमिट करना है, और इसके अलावा और भी वो कुछ चीज़ें मांगेगी, जैसे हमारा आईआरपी है आयरलैंड का, तो वो भी साथ में जाएगा। क्योंकि हम लोग अभी ये जैसे आयरलैंड में रह रहे हैं तो आयरलैंड का पासपोर्ट तो नहीं है हमारे पास, तो जस्ट आईआरपी है। तो सो वो भी मैंडेटरी है कि वो आपका एक्सपायर ना हुआ हो, और जब आपका वीज़ा आए और आपने जिन डेट्स पे जाना है तो उन डेट्स पे भी वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी वैलिड। क्योंकि अगर आप एक मिनट आयरलैंड लीव करते हैं और आप वापस आते हैं और आपका आईआरपी एक्सपायर है तो आयरलैंड आपको कभी भी एंटर नहीं होने देगा। सो सेव एंड कंटिन्यू, आई कन्फर्म। और ये है इनकी सारी डिक्लेरेशन के यस ओवर 18 है, और ये आप कंसेंट कर रहे हो। और हम लोग अब 6 मंथ की वीज़ा फाइल कर रहे हैं, क्योंकि 6 मंथ का एज अ स्टूडेंट वीज़ा इजीली लग जाता है। 2 इयर्स का आप उस एरिया में अप्लाई करो जब आपका 6 मंथ का 2 से 3 मरतबा अप्रूव्ड हो चुका है, और अब यूके में आपकी इमेज काफ़ी अच्छी है, आप एज अ टूरिस्ट जाते भी हो वापस भी आते हो, तो इट्स ईजी फॉर यू कि आप 2 इयर्स का अप्लाई करो और आपका वीज़ा एक्सेप्ट भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप स्टार्ट में 2 इयर्स कर दोगे तो दे विल नेवर एक्सेप्ट इट और इट्स जस्ट रिजेक्टेड। और ये 6 मंथ मल्टीपल एंट्री वीज़ा। और ये अब आपकी इसकी जो फ़ीस है दैट इज़ €161, और 15 डेज़ के अंदर डिसीजन आ जाएगा। और आप इसको सेव एंड कंटिन्यू करोगे तो ये अब आपको ले गया है बेसिकली यहाँ पे आपने इसकी कार्ड से पेमेंट करनी है, और जब आप कार्ड से पेमेंट कर दोगे तो उसके बाद फिर आपको एक प्रॉपर कंफर्मेशन ईमेल आएगी कि आपकी पेमेंट डन होगी, और उसके बाद ये आपको वीएफएस
के पोर्टल पे रीडायरेक्ट करेंगे और उस VFS के पोर्टल के ऊपर जिसके ऊपर रीडायरेक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर आप डेट लोगे और अपना टाइम चूज़ करोगे जब आपने जाना है, और उसके बाद आपका यानी कि वो अपॉइंटमेंट स्केड्यूल हो जाएगी, और उसके बाद आपको फिर फर्दर नोटिफिकेशन आएगा जिसके अंदर आपने उसी VFS पोर्टल के ऊपर ही कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने होंगे, और उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपका बैंक स्टेटमेंट होगी। बैंक स्टेटमेंट के बाद आपकी वैलिड IRP, आपका पासपोर्ट, और इस तरह के 2-3 और आपका ने जो booking.com से ये रिजर्वेशन किया वो डॉक्यूमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से 5 से 6 डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपने ऑनलाइन वहाँ पे बेसिकली पोस्ट करने हैं, अपलोड करने हैं PDF बना के। तो जब आप वो अपलोड कर दोगे और वो अपलोड करने का टाइम आपका बेसिकली है जिस दिन आपने अपॉइंटमेंट चूज़ की है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आज 23 मई है और आपने अपॉइंटमेंट चूज़ की है फॉर एग्ज़ाम्पल 29 मई की, तो सो आपके पास टाइम है कि आपने 24 आवर्स पहले तक यानी कि 28 मई तक वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं हर सूरत अपॉइंटमेंट में जाने से पहले। क्योंकि जब आप अपॉइंटमेंट में जाते हैं तो आपने जस्ट अपना पासपोर्ट और IRP कार्ड लेकर जाना है, और आप जाएंगे तो वो आपसे फिंगरप्रिंट्स लेंगे और वो आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट कलेक्ट नहीं करेंगे, और यू जस्ट लीव। और अब जो UK का सिनेरियो है वो ये है कि पहले इनका था कि ये आपका पेपर वीज़ा होता था कि आपका पासपोर्ट लेते थे और उसके ऊपर वीज़ा लेकर आता था, लेकिन अब UK का पेपरलेस वीज़ा आपका ऑनलाइन ही वीज़ा आता है। सो इट्स बेटर कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके जाएं। सो होपफुली ये वीडियो जो है ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर द UK वीज़ा एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट।